हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ अभिषेक पाठक। अभी हम चैप्टर एनवायरनमेंट का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम टॉपिक कवर करने जाएंगे एबायोटिक और बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शन, द बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, अ लिविंग इकोसिस्टम। आप पेज नंबर 128 पे आपके दे रखा है। ठीक है, पेज 128 पे आपके ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, बायोटिक अबायोटिक इंटरेक्शन से पहले हम फर्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे कि व्हाट इज बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरेक्शन, मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में भी देखा था, बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग बींग्स होते हैं और अबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग बींग्स होते हैं। जैसे एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमंस, ये सभी क्या है, दीज आर द बायोटिक स्पीशीज। अबायोटिक क्या है, जो कि स्टोन, मिनरल्स, सनलाइट और ये जितनी भी एयर, वाटर, जो कुछ भी है वो सब अबायोटिक चीजें कहलाती हैं। इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, हम इस पॉइंट को बुक के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इन योर बुक द बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स, देखिए बायोटिक अबायोटिक इंटरेक्शन वाले पैराग्राफ में आपके दे रखा है, द बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड चेंज विद द टाइम। जैसे जैसे समय चेंज होता जाता है, बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स भी चेंज होते जाते हैं। देखिए, आज से हम लाखों सालों पहले क्या थे, हम एक तरह से मंकी की स्पीशीज थे। ठीक है, फिर जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, हमने अपना कैरेक्टर भी चेंज कर लिया, हमने अपना फीचर्स भी चेंज कर लिए। ठीक है, आज से पहले जो चीजें थी वो आज अब नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है, बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स भी चेंज होते जाते हैं। बोथ दीज एलिमेंट्स आर डायनेमिक इन नेचर। चेंज इन द अबायोटिक एनवायरनमेंट आर कॉज्ड बाय द एनर्जी ऑफ द सन। जो भी देखिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये काफी ज्यादा नेचर के ही एक तरह से पार्ट कहलाते हैं, और ये अबायोटिक एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है वो चेंज होता है सनलाइट की वजह से। ठीक है, सन की एनर्जी की वजह से। देखिए, प्लांट्स ग्रोन होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, ये सब चेंज होते रहते हैं। ये क्यों होते हैं कि सन, देखिए सन की जो एनर्जी होती है वो ये सब चीजें को चेंज करती है। The continuous circulation of air and water bring about seasonal and climatic changes। देखिए क्या है, हवाएं लगातार बहती रहती हैं। क्या क्या चीजें हैं, देखिए अबायोटिक इंटरेक्शन में क्या है, एयर जो होती है, एयर लगातार चेंज होती रहती है, क्लाइमेट चेंज होता रहता है। ठीक है, सनलाइट हर जगह पे अलग अलग तरीके से पड़ती है। ठीक है, तो ये जो सभी जो चीजें हैं इनके अलग अलग, देखिए अब डेजर्ट में जाएंगे तो डेजर्ट एयर क्या है, हॉट एयर वहां पे ज्यादातर होती है। ठीक है, क्लाइमेट कैसा है, हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन है, सनलाइट क्या है डायरेक्ट पड़ती है, तो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, वो डेजर्टिक हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाएगी। वैसे ही माउंटेन्स के पास जाएंगे तो एयर क्या है, कोल्ड है, क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड रीजन क्लाइमेटिक कंडीशन है, सनलाइट क्या है, इतनी नहीं पड़ पाती, तो वहां का टेम्परेचर कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। तो ये जो सभी जो चीजें हैं ये हम इसके अंदर देखते हैं कि बायोटिक और अबायोटिक आपस में कैसे एक दूसरे के साथ साथ में चलते हैं और साथ में कैसे रहते हैं। देखिए, हम नॉन लिविंग बींग्स जो हैं वो नॉन लिविंग बींग्स के साथ में, मतलब जो भी चीजें हमारे आसपास रखी होती है उन सभी के बिना हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हम सभी किसका यूज कर रहे हैं, अबायोटिक चीजों का यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए। ठीक है, these climatic change influence the biotic elements। ये जितने भी क्लाइमेट्स के चेंज होते हैं, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ की जो सनरेज पड़ती है अर्थ के ऊपर, ये एक तरह से एक जैसी नहीं पड़ती। यहाँ पे सनरेज यहाँ पे सीधी पड़ती है, यहाँ पे थोड़ी सी वर्टिकल पड़ती है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होती है। तो सनरेज जो अलग अलग पड़ती है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हॉट क्लाइमेट कंडीशन रहता है, और जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, क्लाइमेट कैसा होता जाता है, ठंडा होता जाता है। तो क्लाइमेट के ठंडे होने की वजह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज्यादातर स्पीशीज क्या है, हॉट क्लाइमेटिक स्पीशीज मिलेंगी। जैसे डेजर्ट में कैक्टस है, ठीक है, लेकिन कोल्ड एरिया में कैक्टस नहीं मिलेगा, वो कोई दूसरा प्लांट मिलेगा वहां पे। अब डेजर्ट में कैमल हमें ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कोल्ड एरिया में पोलर बियर, पेंगुइन्स, ऐसी चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एयर की चेंज होने की वजह से, क्लाइमेट की चेंज होने की वजह से, सनलाइट की चेंज होने की वजह से अबायोटिक और बायोटिक एलिमेंट्स में चेंज होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है, बायोटिक चीजों में भी चेंज होता जाता है और अबायोटिक चीजों में भी चेंज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंगली। Abiotic elements also cause new species of plants and animals to evolve, while old species become extinct when the fail to adapt the changing environment factor। देखिए, abiotic एलिमेंट जो है कई तरह की स्पीशीज होती है कि देखो प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज जो होती हैं, जैसे जैसे क्या है कि आप मान लीजिए आज से
कई लाखों सालों पहले क्या था कि आज से जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो बिल्कुल आज से बिल्कुल डिफरेंट थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होता गया, एनवायरनमेंट भी चेंज होता गया, बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स भी चेंज होते गए, ह्यूमन लाइफ भी चेंज होती गई, वैसे ही हमारे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज और जो भी सॉइल है ये भी चेंज होते गए टाइम के हिसाब से। अब देखिए इसमें हमारा सेकंड पॉइंट है द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है वो क्या होता है, देखिए इसमें दे रखा है द स्मॉल जोन ऑफ इंटरेक्शन, आप मार्क कर लीजिएगा, ये डेफिनेशन बन सकती है बायोस्फीयर की। द स्मॉल जोन्स ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन एयर, वाटर एंड लैंड where living beings survived and flourished in called the biosphere or the living world। देखिए बायोस्फीयर क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं इतने टूट के। बायोस्फीयर वो सभी चीजें हैं जहां पे भी, जैसे बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर को हम समझ लेते हैं पहले। बायोस्फीयर का मतलब है बायो प्लस स्फीयर। बायो का मतलब होता है लाइफ, स्फीयर मतलब एरिया। जहां पे भी लाइफ मिलेगी, जहां जहां पे भी लाइफ होगी, वो पूरा एरिया क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर कहलाएगा। अब बायोस्फीयर क्या है, लैंड का भी बायोस्फीयर होता है, लैंड की एक तरह से बायोस्फीयर का ही पार्ट है, वाटर भी बायोस्फीयर का ही पार्ट है, ठीक है, एयर भी बायोस्फीयर का ही पार्ट है, ठीक है। इसको हमने कई पार्ट में पढ़ा था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इन सभी के बारे में पढ़ा था, इन सभी के मिक्सचर को क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है। कि देखो लैंड पे भी हम भी सरवाइव कर रहे हैं, एनिमल्स भी रह रहे हैं, ठीक है, ये सभी चीजें कहां पे रह रहे हैं, लैंड पे रह रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे भी लाइफ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे लाइफ है, तो ये भी क्या है, बायोस्फीयर का ही पार्ट है। जहां पे भी लाइफ होगी वो सभी बायोस्फीयर कहलाएंगे। वाटर के अंदर भी कई वाटर स्पीशीज हैं, पेंगुइन्स है, सील है, वेल्स है, डॉल्फिन है, ये सब कहाँ रहती है, ये फिशेस हैं, ये सभी चीजें कहाँ है, वाटर में रहती हैं, तो इसके अंदर भी लाइफ है, तो ये सभी किसका पार्ट है, बायोस्फीयर का ही पार्ट है। एयर की बात करें तो एयर के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, और हवा में भी कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, और बर्ड्स भी हवा में फ्लाई करते रहते हैं, मतलब एयर में भी क्या है, लाइफ है। तो इन सभी चीजों में लाइफ मिलती है हमें, ठीक है, तो ये सभी किसका पार्ट है, दीज आर द पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। आपकी बुक में भी दे रखा है द स्मॉल जोन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन एयर वाटर। देखिए ये हमारा लैंड है, मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये वाटर, यहाँ पे ओशियन है, जैसे मान लीजिए ओशियन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे मान लीजिए एक लैंड मान लीजिए। तो अब इसके ऊपर भी क्या है, क्लाउड्स हैं, इसमें एनिमल्स, ये बर्ड्स हैं इसके आसपास, मतलब यहाँ पे भी क्या है, लाइफ मिल सकती है, यहाँ पे भी लाइफ होती है, और एयर में भी लाइफ होती है। तो ये सभी पार्ट किसका पार्ट हो गया, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। ये किसका पार्ट है, ये बायोस्फीयर का पार्ट होगा। मतलब जहां पे भी लाइफ मिलेगी वो सभी चीजें किसका पार्ट मानी जाएंगी, बायोस्फीयर का। द बायोस्फीयर इज द यूनिक फीचर ऑफ द अर्थ एज इन द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विद सपोर्ट लाइफ। अर्थ ही एक ऐसा ओनली प्लैनेट है जहां पे लाइफ है। किसी भी प्लैनेट, हमारे देखो सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, देयर आर 8 प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स में से और सन के या पूरे सोलर सिस्टम में या पूरी गैलेक्सी में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ है, और किसी भी जगह पे लाइफ नहीं है। दैट्स व्हाई हमारी अर्थ पे क्या है, बायोस्फीयर है, और कहीं भी बायोस्फीयर नहीं है, ठीक है। द बायोस्फीयर प्रोवाइड वेरियस लाइफ फॉर्म्स ऑल द नेसेसरी ऑफ द लाइफ। बायोस्फीयर हमारी लाइफ जीने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। आउटसाइड द डोमेन ऑफ द बायोस्फीयर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। बायोस्फीयर के बाहर लाइफ नहीं पॉसिबल हो सकती, क्योंकि लाइफ कहां पे हो सकती है, जहां पे लैंड हो, जहां पे वाटर हो, जहां पे एयर हो, जहां पे तीनों चीजें होंगी, वहां पे क्या हो सकता है, बायोस्फीयर हो सकता है, क्योंकि बायोस्फीयर वहां पे होगा जहां पे लाइफ होगी, ठीक है। तो बायोस्फीयर में ये बात बताई जाती है। द बायोस्फीयर इज कंप्रेस्ड ऑफ 2 मेजर एलिमेंट्स, द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। बायोस्फीयर में 2 मेजर एलिमेंट्स होते हैं। एक तो होता है प्रोड्यूसर, जो कि मतलब चीजें बनाता है, मतलब जैसे फूड खुद बनाता है, उसको प्रोड्यूसर कहा जाता है। और कंज्यूमर वो होता है जो दूसरे का फूड कंज्यूम करता है या दूसरे को खाता है। देखिए एक तो होता है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है कंज्यूमर। प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर,
प्लांट्स क्योंकि देखो सनलाइट से, रूट से वाटर लेते हैं, ये सभी चीजें मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, नेचर से खुद लेके अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये सब क्या है, ये प्लांट जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ये सभी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ठीक है, इसकी आपकी बुक में भी दे रखा है, द प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स आर कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो नेचर से सीधे खाना लेते हैं, जैसे कि सनलाइट ले रहे हैं, नेचर से ले रहे हैं, ठीक है, वाटर ले रहे हैं रूट्स के थ्रू। प्लांट्स, जो जितने भी प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये सभी ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब क्या हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। जितने भी ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ग्रासेस हैं, सभी चीजें क्या है, दीज आर द प्रोड्यूसर। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस फूड डायरेक्टली। जो लोग, जो भी चीजें अब खुद से अपना खाना नहीं बना सकती उनको हेटेरोट्रोप्स कहा जाता है और कंज्यूमर कहा जाता है। प्रोड्यूसर को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोप्स। और जो कंज्यूमर होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते उसको कहा जाता है हेटेरोट्रोप्स। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, मतलब खुद बना सकता हो, जो खुद ही अपना खाना बनाता है, मतलब वो प्रोड्यूसर कहलाता है। कंज्यूमर मतलब जो हेटेरोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जैसे कि कौन होते हैं वो लोग, एनिमल्स और ह्यूमंस। एनिमल्स क्या करते हैं, दूसरे को कंज्यूम करते हैं, दूसरे जैसे ग्रासेस खाते हैं, प्लांट्स खा लेते हैं, ठीक है, मतलब वो अपना खाना खुद तो नहीं बना रहे, वो पहले से ही ऑटोमेटिकली जो बना हुआ है उसी को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब ह्यूमंस है, ह्यूमंस क्या है, ह्यूमन क्या करते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स से कुछ खाते हैं, ये सब क्या है, ये ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, मतलब नेचर से हमें सीधे मिल रहा है, ठीक है। तो ये है हेटेरोट्रोप्स कहलाते हैं, जो अपना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो डायरेक्टली, जो दूसरी की चीजों को मतलब दूसरी की चीज को कंज्यूम करते हैं, बना बनाया उनको ऑलरेडी मिल जाता है, ठीक है, एनिमल्स, ह्यूमंस। देखिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, अभी क्या है, सनलाइट से खुद अपना एनर्जी बनाएगा, सनलाइट इसको एनर्जी देगी, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस अपनी एनर्जी बनाएगा और ये खुद अपना खाना बनाएगा, मतलब जो भी इसको एनर्जी चाहिए होती है वो खुद जनरेट करेगा। अब इसको क्या है, या तो एनिमल खाएंगे, इसको या तो एनिमल कंज्यूम करेंगे या ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे। तो क्या है, ये तो क्या है, ये डायरेक्ट नहीं ले रहे नेचर से, ये क्या कर रहे हैं, जो बना हुआ है, जो नेचर सीधे हमें दे रहा है उसको सीधे हम कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूसर, ये खुद ही अपने आप बन रहे हैं, फॉरेस्ट खुद ही अपने आप बनते हैं, इसमें कोई ह्यूमन का रोल नहीं होता, ठीक है। ये तो हमारा इसमें हो गया। अब दीज कंज्यूमर्स आर कैन बी हार्बिवोरस और कार्निवोरस। कंज्यूमर के क्या होते हैं, कंज्यूमर दो तरीके के होते हैं। कंज्यूमर आर टू टाइप्स, कंज्यूमर टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, देखिए कंज्यूमर में पहला होता है हार्बिवोरस एंड कार्निवोरस। एंड दूसरा क्या होता है, कार्निवोरस। अच्छा इसको समझ लेते हैं पहले। हार्बिवोरस कौन से एनिमल्स या कौन होते हैं हार्बिवोरस, जो शाकाहारी होते हैं, जो क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं या उनसे जुड़ी ग्रेन्स या ये सभी चीजें खाते हैं, ये सब हार्बिवोरस कहलाते हैं। कार्निवोरस मांसाहारी होते हैं, जो मीट कंज्यूम करते हैं, जो मीट खाते हैं, वो कार्निवोरस कहलाते हैं। और जो प्लांट्स या वेजीज या वेजिटेबल्स ये सब खाते हैं वो हार्बिवोरस कहलाते हैं। हार्बिवोरस में जैसे कि काऊ हार्बिवोरस है, ठीक है, ऐसे कई तरह के हार्बिवोरस है। अब कार्निवोरस में ह्यूमन, देखो ह्यूमन कार्निवोरस भी होता है और हार्बिवोरस दोनों तरह से हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लायन है, बियर है, ये जितने भी हैं जो क्या है मीट कंज्यूम करते हैं, इसलिए ये कार्निवोरस कहलाते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं हार्बिवोरस के एग्जांपल क्या है, ठीक है। प्लांट्स जैसे कि डियर, एलिफेंट, ठीक है, डियर, ये सभी चीजें हमारे हार्बिवोरस रहती है, एलिफेंट, ये सब। अब इसमें आगे देखते हैं, इसमें कंज्यूमर में क्या क्या आएगा, लायन,
बियर और जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो सब कार्निवोरस में होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसके अलावा एक और होता है ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस वो होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और जो मांसाहारी भी होते हैं, जो वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं और जो मीट भी खाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रो। क्रो क्या है, ग्रेन्स भी खा लेता है और मीट भी खाता है। ठीक है, ऐसे कई तरह के ऐसे एनिमल्स होते हैं। अब ईगल, ठीक है, और ऐसे डॉग भी क्या है, कैट भी क्या है, ये भी ओमनीवोरस है। ह्यूमंस आर आल्सो ओमनीवोरस। ह्यूमंस क्या है, दोनों चीजें खाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे इसमें आती हैं। अब जैसे कार्निवोरस में क्या है, कार्निवोरस में आपके दे रखा है लायन, लेपर्ड, वुल्फ, हाइना। हाइना कहते हैं एक तरह से डॉग जैसी स्पीशीज होती है जो ग्रुप में रहना पसंद करती है। ठीक है, वो रात में ज्यादातर ग्रुप में रहते हैं और एक साथ कई सारे 25-30 एक साथ मिलकर ग्रुप में रहते हैं। दीज आर द वाइल्ड एनिमल्स। ओमनीवोरस कौन होते हैं, जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, ये ओमनीवोरस कहलाते हैं। जैसे क्रो, ठीक है, ह्यूमंस, ये सभी चीजें ओमनीवोरस में आती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के बाद हम नेक्स्ट, बायोस्फीयर हमारा क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम पहले इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम में सबसे पहले आते हैं, देखो इकोसिस्टम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोसिस्टम को जान लेते हैं। इकोसिस्टम देखिए, जो भी लिविंग बींग्स होती हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम हैं या कोई और है, देखिए क्या होता है, हम आपस में मिलजुल के रहते हैं। हम क्या है आपस में, जैसे हम अकेले तो नहीं रहते, हम क्या है सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ में मिलके। तो इकोसिस्टम इज अ सिस्टम क्रिएटेड बाय द, इकोसिस्टम की डेफिनेशन हो सकती है, मार्क कर लीजिएगा, इको पेज नंबर 129 में इकोसिस्टम की फर्स्ट लाइन। Ecosystem is a system created by the interaction of all living organisms with one another and with the abiotic elements of the environment in which they live. Abiotic elements कौन से हैं, नॉन लिविंग थिंग, मतलब लैंड, वाटर, एयर, ये सभी चीजें क्या है, abiotic elements है। ठीक है, इसमें जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहती हैं और ये आपस में एक साथ मिलके रहती हैं, उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। अब देखिए क्या है बेसिकली, अब इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, इकोसिस्टम में हम क्या है, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कोई फ्रॉग, प्लांट्स को कोई इंसेक्ट खाता है, फिर उसको भी कोई और खा रहा है, फिर उसको भी कोई और खा रहा है, तो ये फूड चेन बनती है। हम क्या है एबायोटिक स्पीशीज में रहते हैं, तो ये सभी इकोसिस्टम कहलाता है। इसका कहने का ये मतलब है कि जो भी हमारे आसपास नॉन लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग थिंग्स है, जो कुछ भी है, तो उसके आसपास जितनी भी जो लिविंग बीइंग साथ में रह रहे हैं आपस में मिलके, वो सभी चीजें इकोसिस्टम कहलाती है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन डिपेंड ऑन ईच अदर। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, कोई किस, जैसे मान लीजिए अब लायन क्या है, लायन किसको ईट करेगा, डियर को ईट करेगा। अब डियर किसको ईट करेगा, ग्रास को ईट करेगा। ठीक है, मतलब सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब डियर अगर ग्रास ईट नहीं करेगा तो वो भूखा रह जाएगा। ठीक है, और लायन डियर को ईट नहीं करेगा तो वो भूखा रह जाएगा। ठीक है, अब ये सभी चीजें होती हैं, तो मतलब एक दूसरे पे हम डिपेंड हैं। हमारी फूड क्या है, हम किसी और को खा रहे हैं तो वो किसी और को खाएगा। ठीक है, हम जैसे प्लांट्स को खा रहे हैं, ठीक है, वही इंसेक्ट भी उसको खाएगा। ठीक है, अब सभी एक दूसरे पे रिलेट कर रहे हैं, हम सभी आपस में मिलजुल के रहते हैं और हमारे एक दूसरे के आसपास की चीजें ही हम खाते रहते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं, ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन डिपेंड ऑन ईच अदर एंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। हमारे जो एनवायरनमेंट में है सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। कोई जैसे कोई किसी को खाता है, कोई दूसरी चीज को खाता है। ठीक है, वेरियस इकोसिस्टम आर डेजर्ट। इकोसिस्टम भी अलग अलग तरह के होते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि बायोटिक इंटरेक्शन में एयर, क्लाइमेट, सनलाइट, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता रहता है, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। तो इकोसिस्टम इसी की वजह से चेंज होता है। कुछ इकोसिस्टम डेजर्ट के होते हैं, ठीक है, रेगिस्तान में रहने वाले होते हैं, कुछ माउंटेनियस एरियाज होते हैं, कुछ फॉरेस्ट हैं, तो कुछ ग्रासलैंड्स हैं, कुछ रिवर्स एरियाज के हैं, तो कुछ ओशियंस के पास में रहने वाले भी हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या है, दीज आर द वेरियस इकोसिस्टम। अब देखिए आप लोगों के डेजर्ट में रहने वाली जो स्पीशीज है, उनकी लाइफस्टाइल अलग तरह से होती है, वो अलग तरीके से रहते हैं, अलग ही चीज खाते हैं। ठीक है, राजस्थान में रहने वाले जैसे गर्म एरियाज में रहते हैं, हॉट एरियाज में रहते हैं, वो अलग चीजें खाते हैं। वहीं अगर माउंटेन रीजन में देखेंगे तो वहां पे क्या है, खाने की चीजें अलग होती हैं, पहनते भी अलग है, रहते भी अलग है। ठीक है, तो हर जगह का इकोसिस्टम अलग अलग होता है। ठीक है, लेक इकोसिस्टम और पॉन्ड इकोसिस्टम। और लेक इकोसिस्टम हम समझ लेते हैं,
लेक इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए लेक्स जो होते हैं, लेक्स के अंदर क्या है, कई तरह की, आप जानते हैं कई तरह की वाटर स्पीशीज रहती हैं, कई तरह की पानी के अंदर रहने वाली स्पीशीज, फिशेस रहती हैं, कई तरह की चीजें एक लेक के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बायोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब लेक में क्या है, इन अ लेक इकोसिस्टम द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द वाटर प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द एल्गी। अब देखिए मान लीजिए कोई लेक है, लेक में क्या है कि कई तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो सनलाइट उस पर जब पड़ती है तो क्या है कि वो जो एल्गी कहते हैं काई, आपने देखा होगा कि लेक के आसपास ग्रीन कलर की जैसी काई जम जाती है, ठीक है। तो वो काई क्या होती है, वो काई लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह होती है, बिकॉज वो क्या होते हैं, सनलाइट की वजह से, सनलाइट पड़ने की वजह से, वाटर मिलने की वजह से एक तरह से प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जैसे होते हैं जो काई की फॉर्म में जम जाते हैं, ठीक है, लेक्स के ऊपर। उसको एल्गी कहा जाता है। दिस एल्गी प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स लाइक फिश एंड फ्रॉग्स। तो उसके अंदर जो रहने वाले फ्रॉग्स हैं, फिश हैं, तो उनके लिए क्या है, ये प्लांट्स हम जानते हैं, प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, जो बाहर निकालते हैं, उसको वो इनहेल करते हैं, वो उसको कंज्यूम करते हैं। मतलब जो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। प्लांट्स उल्टा करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ को सर्वाइव। तो जो एल्गी जो जम जाती है लेक के अंदर, तो उसके अंदर फ्रॉग्स और फिश जो रहती हैं वो ऑक्सीजन ले पाते हैं, बिकॉज वो एल्गी जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है उन सभी चीजों को, ठीक है। अब फिश एंड फ्रॉग्स लिविंग इन द लेक्स आर प्रोवाइड फूड फॉर द माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। और जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम नेक्ड आई से नहीं दे सकते, अपनी खुली आंखों से नहीं दे सकते, हमें उसके लिए ऐसे माइक्रोस्कोप या उससे देखना पड़ता है। बहुत ही छोटे छोटे पार्ट एंड वो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो लेक्स के अंदर होते हैं, ठीक है। फिश ईट द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। फिश जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म खाती है। जैसे मान लो लेक इकोसिस्टम समझते हैं, लेक में क्या है, सबसे पहले तो लेक में क्या बना, एल्गी बनी। देखिए एल्गी हमने बात की थी, एल्गी किससे बनी है, सनलाइट से बनी है। मतलब ये क्या है, प्रोड्यूसर है, ये खुद बनी है, ये किसी और की हेल्प से नहीं बनी, ठीक है, ये खुद बनी है प्लांट से जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। अब एल्गी को कौन कंज्यूम करेगा, एल्गी को कौन खाएगा, ठीक है, फिश और फ्रॉग, ठीक है, फिश या फ्रॉग उसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है। अब फिश और फ्रॉग उसको कंज्यूम करने के बाद क्या होगा, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है। फिश जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर एंड एक्सपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हेल्प द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब फिश क्या है, अगर वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाएगी, एल्गी को खाएगी, तो क्या है, वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन उसको मिलेगा, उसको एल्गी के थ्रू, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी, तो वो ही कार्बन डाइऑक्साइड किसको मिलेगा, प्लांट्स को मिलेगा। तो इसमें देखिए एक सीधी सी बात ये है कि एक साइकिल है, इट्स जस्ट अ साइकिल, इकोसिस्टम इज जस्ट अ लाइफ साइकिल, जिसको हम कैसे देख सकते हैं, देखिए एक प्लांट है और यहाँ पे एक एनिमल है या एक ह्यूमन है, ठीक है। अब ह्यूमन तो क्या कर रहा है, ह्यूमन ऑक्सीजन अपना सांस बाहर निकालता है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन तो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को तो ले रहा है, प्लांट जो है वो ऑक्सीजन निकाल रहे हैं और उसको कौन ले रहा है, ह्यूमन ले रहा है। और ह्यूमन क्या कर रहा है, अपने माउथ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, उसको कौन ले रहा है, उसको प्लांट्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, साइकिल चलती जा रही है, प्लांट ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, जिसको ह्यूमंस जो है वो कंज्यूम कर रहा है उसको सांस लेने के लिए, और एनिमल्स या ह्यूमंस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं जो कि प्लांट कंज्यूम कर रहा है। तो मतलब ये साइकिल चलती जा रही है, मतलब एक तरह से ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता जा रहा है, ठीक है, इसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। तो लेक्स के अंदर कैसे हो रहा है, लेक्स में पहले एल्गी होती है जो सनलाइट के थ्रू बनती है, फिर उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उस एल्गी को खाते हैं, अब उन बैक्टीरिया को फिश या फ्रॉग खाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और ये लाइफ साइकिल भी आगे बढ़ती जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। और हमने एक लेक इकोसिस्टम का भी एग्जांपल पढ़ा, ठीक है, कैसे कैसे जो वाटर के अंदर स्पीशीज होती है या एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से चीजों को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। तो ये सभी चीजें इस पॉइंट में दे रखा है। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, आज पढ़ा है हमने बायोटिक अबायोटिक इंटरेक्शन, कैसे लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग्स आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है।
और फिर हमने पढ़ा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है जहां पे भी लाइफ होती है वो पूरा एरिया क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। बायोस्फीयर के अंदर लैंड, वाटर, एयर सभी कुछ आते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। देखो हर कोई एक दूसरे को कंज्यूम करता है, हम प्लांट्स खा रहे हैं, ठीक है, फिर जैसे लायन है, लायन एनिमल्स को या ह्यूमंस को खा जाता है, ठीक है, तो हर एक चीज एक दूसरे से रिलेट करती है, हर एक चीज एक दूसरे पे डिपेंड करती है। तो हमारी क्या है, फूड भी क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब लेक सिस्टम में हमने पढ़ा कि लेक सिस्टम में लेक जो होती है उसके अंदर देखो एल्गी होती है, काई जो होती है, काई को छोटे छोटे बैक्टीरियाज खाते हैं, फिर बैक्टीरियाज को फिर फ्रॉग या फिश खाती है, फिर उस फ्रॉग फिश को स्नेक खाता है, फिर स्नेक को ईगल खा जाती है। मतलब एक दूसरे पे सब डिपेंडेंट है, ठीक है। फूड क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है सभी का। अगर कोई पहला नहीं होगा तो वो फिर उसको दूसरे को फूड नहीं मिल पाएगा, और दूसरा नहीं होगा तो तीसरे को फूड नहीं मिल पाएगा। मतलब सभी आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, सभी एक दूसरे की फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, ठीक है। यही चीज इकोसिस्टम में था, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन का कैसे इंपैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर, ह्यूमन कैसे अपना एनवायरनमेंट पर इफेक्ट डालता है, पॉजिटिव तरीके से डालता है या नेगेटिव तरीके से डालता है, ये हम जानेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। वी डिस्कस्ड अबाउट 4 पॉइंट्स: बायोटिक अबायोटिक इंटरैक्शन, द बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, अ लेक इकोसिस्टम। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।